तो दोस्तों आपको ई कंसल्टेंसी पे एनजीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती है एंड गवर्नमेंट की जितने भी लीगल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बिजनेस लाइसेंसेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ई कंसल्टेंसी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12A और 80G के बारे में। तो लास्ट फिलहाल में ही बहुत सारे चेंजेस आए हैं 12A और 80G को लेकर के, तो मैं एक लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको एक कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन होता है वो एनजीओज के लिए आप एक तरीके से मैंडेटरी ही हो गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में 12A और 80G मैंडेटरी होता है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो अगर आप एक एनजीओ रन कर रहे हैं, अब एनजीओ जो होती हैं वो सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनीज ही कहलाती हैं। एनजीओ के ये 3 टाइप्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप इनमें से कोई भी रन कर रहे हैं या चलाना चाहते हैं तो जो हमारा मेन प्रॉफिट, जो मेन मोटिव होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का होता है। अब अगर एक तरीके से देखा जाए और आपके पास अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके पास अगर 12A नहीं होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन प्रॉफिट नहीं कहलवाएगी। क्यों? क्योंकि जो 12A होता है इनकम टैक्स एक्ट का ये एक सेक्शन है, सेक्शन 12A जिसे कहते हैं, वो एनजीओज को एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर देता है इनकम टैक्स से। ओके, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जिन संस्थाओं के पास 12A नहीं होता है उन्हें प्रॉपर टैक्स देना होता है। जो टैक्स स्लैब होता है वो आपकी स्क्रीन पर है और टाइम टू टाइम ये बदलता रहता है। अब जनरली बहुत सारी संस्थाएं आज भी 2-3 लाख रुपए का सालाना टैक्स पे करती हैं, बस उन्हें इतना नहीं मालूम होता है कि वो 12A का रजिस्ट्रेशन लेकर के उस चीज़ से एग्जेम्प्ट हो सकती हैं। क्योंकि जो 12A होता है वो सभी डोनेशंस को टैक्स से एग्जेम्प्ट कर देता है, और जो 80G होता है जो डोनर आपको प्रोवाइड कर रहा है उसके टैक्स में रिबेट दे देता है। अब यहाँ पे 12A और 80G से ये मेजर बेनिफिट तो होता ही है, और साथ ही साथ आज की जो योजनाएं आ रही हैं, जो CSR के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उनमें 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। इस वजह से अगर आप किसी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहेंगे और CSR प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करना चाहेंगे तो 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पर कंपलसरी होगा। और दोस्तों अगर आप 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूं, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आती है वहां पर पोस्ट करता रहता हूं। जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, जो भी RFPs आती हैं, वहां पर आपको डायरेक्टली आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेंगी, तो उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। आपकी संस्था नई है या 3 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 12A और 80G करवा सकते हैं। और हाँ, जब भी आप अपने डोनर को 80G की रिसिप्ट देंगे तो वहाँ पर आप उसको ईजिली कह सकते हैं कि भाई जो तुमने मुझे डोनेशन दिया इसमें आपको अप टू 50% तक का टैक्स रिबेट मिल सकता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो डोनेशन मिलने के रास्ते होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मान लीजिए अभी आप गवर्नमेंट से फंडिंग ले रहे हैं, आप CSR भी ले सकते हैं, आप डोनर से भी ले सकते हैं। अब डोनर्स ऐसे कौन होते हैं जो आपको 80G में डोनेशन देते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी सैलरीज 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए तक होती है, वो टैक्स एग्जेम्पशन के लिए एनजीओज को डोनेट करते हैं। तो उस तरीके का डेटाबेस भी अवेलेबल होता है, आप उन्हें भी पिच कर सकते हैं, आप उन्हें भी बता सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। उसी मोटिव पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं। तो 12A और 80G इस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करेगा और अलग अलग फंडिंग सोर्स को इनेबल करने में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों मैं जो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है उसको मेंशन कर देता हूं। हालांकि यहाँ पे बहुत ही कॉमन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आपके ऑथराइज पर्सन के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही आपको प्रोवाइड करने होते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।